वहीं शांत हो जाता तू। मैंने अनिल भाई साहब के पास कॉल की थी, मैंने उनको पूरी सच्चाई बताई थी कि आज प्रथम शिष्य बनना है आला सम्राट जी के, कोई द्वितीय सम्राट बनना है। लेकिन मैं सच्चाई ये बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले यदि कोई प्रथम शिष्य हैं तो वो बबलू शास्त्री जी हैं, नंगला सुजान वाले। उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? हाँ सही बात है आपकी, बिल्कुल ठीक है, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? मेरी एज मतलब 31 ईयर्स है, तो मैं मतलब मेरे गांव में सन 2000 में भागवत बैठी थी, और ये मतलब फंथरू पकड़ा रहे हैं कि मैं सन 1994 से रह रहा हूँ, 1994 से साथ में रह रहा हूँ, 95 से साथ में रह रहा हूँ। हमारे गांव में भागवत बैठी थी, ये एक भी कोई नहीं था शास्त्री। अच्छा जी। सिर्फ बबलू जी थे, और जो राजेंद्र जी हैं, चिमटा वादक थे उनके, आला सम्राट जी के, वो उनके साथ में थे। अच्छा जी। और ऐसा वीरेंद्र चैतन्य, नारायण जी इस रिकॉर्डिंग को आप मतलब वायरल करना, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बताइए। वीरेंद्र चैतन्य जो शास्त्री जी हैं, उनकी भी कथा मेरे गांव में 2 बार हो चुकी है जी। रुद्रपुर वाले। हाँ हाँ है। ठीक है, ये तो कोई आला गाने वाला है तो मैं, हालांकि मैं देखिए मुझे इस बात से कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूं मैं, क्योंकि थोड़ा अपने क्षेत्र की बात आती है तो फिर खून खोल जाता है। हाँ हाँ खोल जाता है भैया। ठीक है, तो मैं इतना बता रहा हूँ कि ये जो द्वितीय आला सम्राट लिख रहे हैं और कोई तृतीय आला सम्राट बन रहा है, कोई ये कह रहा है कि हम इतने शिष्य उनके पीछे पड़ जाएंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी खर्चा आएगा 1 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का, इसको रिकॉर्डिंग कर लेना और वायरल करना। ठीक है, 1 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। जिसको भी ताकत अंजवानी है, जन्माष्टमी पर, हर जन्माष्टमी पर हमारे गांव में प्रोग्राम होता है, जहां पर आला सम्राट जी की भागवत हुई थी, मूर्ति पधारी गई थी बजरंगबली जी की, उसी मूर्ति पर हर जन्माष्टमी को प्रोग्राम होता है जी। और जिस शास्त्री को आना हो वो जन्माष्टमी के दिन वहां पे आ जाए, जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा जी। मैंने। आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा है, अब मैं बात हमारी मतलब ये आला सम्राट सभी ऐसा है ना, अब उनको ये ज्ञात नहीं है, ये मालूम नहीं है कि मतलब हम कैसे कहाँ से सीखे हैं, लेकिन अपने उनके नाम से हटा करके अपने नाम के पीछे लगा लिया। चलो वो चले गए, वो चले गए, उनका नाम था भाई सबसे मतलब उन्होंने अपनी मेहनत की और अपना मेहनत के साथ ही साथ अपने नाम किया था। कोई स्रोत सम्राट बने, कोई आला सम्राट बने। नादान जी, हाँ जी। मैं आपको एक चीज और बताऊं। हाँ जी। माननीय आला सम्राट जी, जी है ना, माननीय आला सम्राट जी ने अपने घर की स्थिति वो बताइए। सुनो, अभी तो मैं मतलब घर पे नहीं हूँ, मैं मतलब इधर हूँ, आंध्र प्रदेश में हूँ। जी। मैं आ जाऊंगा घर पे तो मैं आपको बुलाऊंगा। जी। ठीक है, और जी। आपके आने जाने का पेट्रोल का खर्चा भी मैं दे दूंगा, आ जाना। और हमारे हमारे यहाँ पे उस टाइम क्या नाम है, जो कैसेट चलती थी वो खाली कैसेट लेके आए थे मार्केट से, वो हमने कैसेट मतलब, और जो साउंड आया था आला सम्राट जी की कथा में, जी। एक अरविंद एका साउंड, जी। जी। अरविंद जी का साउंड आया था। अरविंद जी इस बात के खुद गवाह हैं कि कौन प्रथम शिष्य है और कौन द्वितीय शिष्य है, वो सब कुछ बता देंगे। और सही बात उसमें है। सम्राट जी ने ये भी बताया है, बहुत भावुक होकर उन्होंने ये भी बात बताई थी कि मतलब हमारे पास जी। साइकिल चलने के लिए नहीं थी। जी। जब मैं लोक राष्ट्र इंटर कॉलेज यानी LR डिग्री कॉलेज जसाना में, जसरा नाम है, मेरी ससुराल है भैया, आपके लिए मैं बताऊं। कौन से गांव में? नगला कलू है, आपने सुना है? नगला कलू मेरे गांव से मात्र 6 किलोमीटर दूर है। हाँ तो भैया मेरी ठीक है, ससुराल है नगला कलू में। और 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 जो क्या नाम है, कुतुबपुर के थे वो MLA साहब, वो एक्सपायर हो गए, हाँ जी। श्री रघुनाथ सिंह वर्मा जी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं ऐसे नेताजियों को मैं सल्यूट करता हूँ। ठीक है, लेकिन मतलब राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो मैं उन्होंने ये बताया था कि मैं मदीपुर से, आला सम्राट जी की बात कर रहा हूँ, आला सम्राट जी ने ये बताया था कि हम मदीपुर से पैदल चल के आते थे, और मैंने शिक्षा ग्रहण की लोक राष्ट्र इंटर कॉलेज यानी LR डिग्री कॉलेज में। जी। ठीक है, उसके बाद में आज श्रीमान सुरजन चैतन्य जी के पास 3-3 गाड़ी इंतजार कर रही हैं कि सुरजन चैतन्य जी कौन सी गाड़ी में आके बैठेंगे। ये भी एक किस्मत का फल होता है। और क्या, और क्या।
ठीक है, तो ये सच्चाई है नादान जी, लेकिन इस बात को कोई नहीं बता रहा है हाँ कि मतलब पहले कौन था। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से जितना देखा उतना बता रहा हूँ। वीरेंद्र चैतन्य जी, राजेंद्र चैतन्य जी जो मतलब चिमटा वादक थे वो, ढोलक वादक बबलू शास्त्री जी नगला सुजान वाले जी। और उनका क्या नाम है जो पलिया के थे, वो ढोलक बजाते थे, शायद वो उनकी नौकरी आर्मी में लग गई मेरी समझ से, प्रभाकर। ये पलिया के जो पटियाली के पास पड़ता है। नहीं नहीं, ये पलिया हमारे गांव के पास में पड़ता है, मुस्ताबाद के पास में। मुस्ताबाद के पास में है। हाँ, उन्होंने भी एक दिन ढोलक बजाई थी। और श्रीमान आला सम्राट जी की कथा में सीमा शास्त्री जी थी, बादू वाली। अच्छा जी। उन्होंने आकर के भी प्रोग्राम लिया था। यदि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ तो बबलू शास्त्री जी इस बात को बता देंगे, राजेंद्र चैतन्य जी बता देंगे, यदि अरविंद साउंड वाले होंगे तो वो भी बता देंगे, वीरेंद्र चैतन्य जी भी बता देंगे क्या सच्चाई और क्या नहीं है। ठीक बात है। और रही बात इसकी भैया कि मतलब देखो कौन सम्राट बन जाए, कौन क्या हो जाए, ये अभी मैं ये कह रहा हूँ कि नादान जी से मेरी बात हो रही है, आज किस हालत में हो रही है, और नादान जी की किस्मत में यह सिंहासन लिखा है तो मेरा बाप भी नहीं रोक पाएंगे। हाँ सही बात है आपकी भैया, एकदम राइट। बताइए गलत कर रहा हूँ मैं? नहीं सही कह रहे हो बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मतलब ये गलत अफवाह फैलाने से कोई मतलब नहीं निकलता है कि मतलब इसका झगड़ा उससे कराओ, उसका झगड़ा इससे कराओ, और मतलब हम टीआरपी लेकर के शांत बैठ जाएं, तो ये चीज गलत है। सही बात है आपकी। हाँ, तो नादान जी इस रिकॉर्डिंग को डाल देना। ठीक ठीक, देखिए मैं डाल दूंगा, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए मैं डाल तो दूंगा, मतलब इसमें मुझे इस बात का डर रहता है कि भाई मुझे इससे बहुत। नहीं नहीं, हाँ सुनो सुनो सुनो, सुनाइए। यदि आपको डर रहता है तो जिस किसी को भी संपर्क करना हो वो मेरे पास संपर्क कर ले। मैं अपना नंबर भी बता रहा हूँ इस रिकॉर्डिंग के लिए, हाँ जी। 90 39 52 96 27। हेलो। ठीक ठीक, मैं डाल दूंगा आपकी ये क्लिप, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद दादाजी। हैं, ठीक ठीक। बात करके भी बहुत अच्छा लगा। ठीक, राधे कृष्णा जी। ठीक है, राधे कृष्णा भैया, राधे कृष्णा। ठीक है। ठीक, जरूर डालूंगा मैं आपकी क्लिप।